तो गाइज आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चनों को देखेंगे एक एक करके। दोस्त हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th बुक की सारे सोल्यूशन मिलेंगे सारे क्वेश्चन को। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या आपका कोई दोस्त यार है तो उनको वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 140 से पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है। तो देखिए इसको पहले काटेंगे 2 से। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से कटती हैं, यह पहचान होता है। ठीक, विभाज्यता का नियम याद कर लीजिए। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 3 6 2 पंचे 10। ठीक, अब इस संख्या के लास्ट में 5 आ गया तो ये कटेगा 5 से। जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 वो संख्या 5 से कटती है। ठीक, तो 5 सत्ते 35, अब ये कटेगा 7 से। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड जो हुआ यहाँ लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है, 2 बार, फिर 5 है इंटू 7। ठीक, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ऐसे दूसरा देखिए क्या है, 156 है। क्या है यहाँ पे 156, 156। ठीक, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 2 9 18 हो गया। ठीक, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। 3 से वही संख्याएं कटती जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो 9 3 12, अंकों का योग 12 है ना, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, फिर 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे 3825, इसका हमें निकालना है। ठीक, अब देखिए 3825 का तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 3825। ठीक, इसका हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 5 2 7 8 15 3 18, ये 3 से कट जाएगा। ठीक, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा और 22 हो गया, 3 से 21, 3 पचे 15। ठीक, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक, अब इसको काटेंगे 5 से तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25, पचा हम 25। ठीक, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर ये 17 से कट जाएगा। ठीक, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3825 का, 3825 का अभाज्य गुणनखंड ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए इसको हमको गुणनखंड करना है तो यहाँ इसको 5 से काटेंगे। ठीक, और पहले 5 लास्ट में 5 आ रहा ना, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम, ये 0 इसी उतर का 5 एकम। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, 3 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 21, 7 21 हो गया। ठीक, अब ये देखिए 7 से 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा, 8 9 10 11, 11 से चेक करेंगे तो 11 एकम 11, 3 14 होता है, 3 33, तो 11 तिया 33, फिर ये 13 से कट जाएगा। ठीक, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तो गाइस ये पांचवा क्वेश्चन है 7429। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे 7429 का। ठीक, अभी देखिए ये जो 7429 उसको काटेंगे 17 से, तो 17 चौको 68 हो जाएगा। ठीक, 68 और 2 70 और 4 6 बचा 62 हो गया, तो 17 तिया 51। ठीक, और 51 और 62 कितना बचेगा 62,
तो ये 11 तो ये 19 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कटेगा 19 से। 19 दूना 38, 38 और 2 40 और 3 43, 5 57, 19 तिया 57। इसको काटेंगे 23 से। ठीक, 23 से कम 23। इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। अभाज्य गुणनखंड वाला ये वाला पूरा हो गया। अब ये देखिए कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक, दो संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर इस सूत्र पे, ये सूत्र जो होता है एचसीएफ दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इस पे चेक भी करना है क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए दो संख्याएं दे रखी हैं, इनका पहले हम करेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। यानी 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13। ठीक, और 91 को लिख सकते हैं 13 सत्ते यानी 7 गुणे 13। ठीक, तो जो HCF जो होगा, ये CF होता है जो उभयनिष्ठ हो दोनों में, तो उभयनिष्ठ क्या 13 है। ठीक, तो ये HCF निकल के आ गया आपका। अब LCM बराबर हो जाएगा, यानी 26 गुणे 91 भाग कर देंगे इसको 13 से। 13 कम 13, 13 सत्ते 91, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। यानी 26 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 छक 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ठीक, तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा, 182 आ गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। ठीक, तो 26 और गुणे 91 करेंगे और 182 गुणे 13 करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाए तो आपका क्या होगा कि आंसर सही है। ठीक, तो देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो 26 से कम 26 के 6 हासिलाया 2 और 26 नौया होता है आपका 234 और 2 हासिलाया 236 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 236। ठीक, ये 2366 आया। ऐसे 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106। ठीक, तो 13 कम 13 और 10 23। ये देखिए दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, राइट है। ठीक, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी लगाओगे 510 और 92 का। चलिए हम पूरा हल करके देते हैं आपको। 510 और 92। ठीक, 510 कामा 92, ये दो संख्याएं हैं हमारे। तो यहाँ पे जो इसका गुणनखंड आया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 और 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। तो एचसीएफ जो होगा इसका 2 होगा। एलसीएम निकालने के लिए 510 और 92 को गुणा करके 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महासा गुणे लासा। तो लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भागे महासा, तो इससे भाग कर देंगे 255 गुणे 92। इसको जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। 23,460 ये एलसीएम निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं गुणनफल, तो यानी 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा जानते हो, ये आएगा आपका 46,920। 46,920 2 से गुणा करोगे तो भी आएगा 2 जीरो 2 छक 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तीसरा क्वेश्चन हमारा 336 और 54 का निकालना है। ठीक, 336 कामा 54। ठीक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 336 का। इधर 336 का निकाल लेते हैं। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यानी 336 का जो गुणनखंड बना 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। ठीक, और गुणे 3 और गुणे 7। और इसे 54 का देखिए, 54 का अब निकाल लीजिए तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ जो एचसीएफ होगा
देखिए 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा, फिर 3 कॉमन है 3 हो जाएगा, ठीक। और तो है नहीं कॉमन तो 2 3 6, एचसीएफ इसका जो आएगा वो आएगा 6, ठीक। तो अब एलसीएम वही सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 336 गुणे 54 भागे एचसीएफ यानी 6 से 6 कम 6 6 9 54, 9 से गुणा करेंगे 9 छाक 54 का 4 हसिला 5, 9 त्रिक 18 और 5 23, 9 त्रिक 18 और 2 हासिल 20, 2034 इसका आ जाएगा एलसीएम। तो गाइस इसका एचसीएफ 6 आ गया, तो एलसीएम बराबर देखिए, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 336 गुणे 54 भागे 6, ठीक। तो 6 9 54 ये कट जाएगा और 9 से इसको गुणा कर देंगे तो 9 छाक 54 का 4 हसिलाया 5, ठीक। तो 9 त्रिक 27, 3 30, 2 32 का 2, ठीक। 27 5 32 हसिलाया 3, तो 9 त्रिक 27 और 3 30, ये आ जाएगा 3024, ठीक। ये आपका आ गया एलसीएम। अब इसको चेक करेंगे तो 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 3024, तो गुणा करोगे दोस्तों आएगा ये 18,144 और ये भी आएगा 18,144, आपका राइट आंसर है, ठीक। इस तरीके से ये समाप्त हुआ। तो गाइस तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। इनको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है 12, 15 और 21, ठीक। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 12 को लिख देंगे 2 दूनी 4 3 12, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7, ठीक। तो एच सी एफ क्या होता है, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। देखिए 3 3 3 3 3 क्या है, तीनों में उभयनिष्ठ, तो एच सी एफ हो गया, ठीक। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो उभयनिष्ठ होगा तो उसको तो लिखेंगे, जो बाकी छूट रहा है वो भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2, फिर 2 लिखा, फिर 2, फिर यहाँ 5 तो गुणे 5, यहाँ 7 गुणे 7, इनका गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 को 7 से गुणा करेंगे, 7 से 42 420, ये आपका आ जाएगा आंसर, एलसीएम 420 होगा। और जो एचसीएफ होगा वो होगा 3, ठीक। ऐसे ही दोस्त 17 23 29 का भी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 17 कामा 23 कामा 29, इसका देखिए कैसे निकालेंगे। तो 17 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं रहेगा, 17 को लिख सकते हैं 1 गुणे 17, 23 को भी, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये भी 23 गुणे 1 हो जाएगा और 29 भी 29 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 1 1 तीनों में उभयनिष्ठ है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो 1 गुणे जो बचा 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक। इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा दोस्त। तो हमारा एलसीएम आएगा 11,339, आप गुणा कर लीजिए 11,339, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 8 9 25 का, ठीक। 8 9 25 का बताइए। तो 8 कामा 9 कामा 25, तो 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 और 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। तो एच सी एफ जो होगा वो हो जाएगा आपका, देखिए क्या कॉमन है, 5 तो है नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं, ठीक। तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है एचसीएफ का, कुछ नहीं कॉमन हो रहा, तो ये हो गया 1। जहां कुछ कॉमन नहीं होगा वहां एचसीएफ आएगा 1। अब देखिए एलसीएम बराबर, एलसीएम में भी देखिए इसमें कुछ कॉमन है तो इसको भी गुणा कर देंगे, 8 गुणे 9 गुणे 25 को गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1800, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच
एचसीएफ 306 और 657 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इनका एलसीएम निकालना है। तो इसमें पहली संख्या हमारी क्या दे रखी है, यहाँ पहली संख्या दे रखी है आपका 306। ठीक, और दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या 657। ठीक, और इनका एचसीएफ जो दे रखा है वो दे रखा है 9। ठीक, तो आप जानते हैं सूत्र होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक, तो पहली संख्या हमारी क्या थी 306 गुणे 657 और बराबर 9 गुणे एलसीएम नहीं पता। ठीक, तो ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 306 और गुणे 657 भाग्य 9। तो देखिए 9 एकम 9, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 34 को हम 657 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। फिर इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 22,338। 22,338 ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक, इस तरह से एक चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक गाइज, ये क्वेश्चन है कि 6 की पावर n, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक, अब देखिए अगर कोई संख्या अगर 0 अंक पर समाप्त होती है तो उसमें 5 का आना जरूरी है। ठीक, अब देखिए आप, तो देखिए इसके गुणनखंड में 5 तो आ नहीं रहा ना, तो इसको सीधा से लिख सकते हैं कि ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, 0 पर अगर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा, कंपलसरी है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। कोई भी अंक आप लोगे तो उसमें अगर 0 पे समाप्त हो रहा तो उसमें 5 का आना जरूरी होता है। ठीक, देखिएगा ये 7 गुणे 11 कह रहा है ना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक, तो देखिए इसको पहले देखेंगे। तो 7 को 11 और 13 इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1001 और प्लस 13 तो हो जाएगा 1014। ठीक, अब 1014 का गुणनखंड करेंगे हम, 1014 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक, ये हो गया, कट गया इससे, फिर 7 5 12 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 2 20 3 छक 18 3 9 27। अब देखिए 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 13 3 39, फिर 13 एकम 13। ठीक, तो ये जो आ रहा है आपका 1014 यानी 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 आ रहा। ठीक, तो इसमें जो है आपका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। इसमें 2 से अधिक लिखेंगे, इसमें 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। अतः ये भाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे ही आप ये क्वेश्चन होगा 7 गुणे 6 गुणे 5 का भी होगा। 7 गुणे 6 गुणे 5 इसको हम पूरा हल करेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4
गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 5040 प्लस 5 यानी 5045। ठीक, और 5045 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। ठीक, ये भी देखिए अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 का गुणनफल है। ठीक, 5 ये है अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 का गुणनफल है। अतः एक भाज्य संख्या, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, इस तरीके से छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्त, सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन में सीधा कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्त लासा ज्ञात करेंगे। ठीक, 18 और 12 क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। बस 18 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 9। ठीक, या ऐसे लिख सकते 2 3 6 3 18, और 12 का जो हो जाएगा 12 ना 18 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो LCM बराबर होगा 2 कॉमन है 2 लिख देंगे, 3 कॉमन है 3 लिख देंगे, फिर ये 3 और 2 बच जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 2 3 6 3 18 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद वह दोनों एक स्थान पे मिलेंगे। ठीक, वे दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। दोस्त इस तरीके से ये पूरा लेसन हमने समाप्त कर दिया। दोस्त वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।